यूट्यूब पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोग लगभग 6 घंटे की मैराथन, 8 घंटे की मैराथन, 9 घंटे की मैराथन पूरा आ जाएगा, पूरा फंस जाएगा, तो उस चीज से बचना है। आप तो मैंने क्या किया कि यार मेरा जीएस का सिलेबस तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, ऐसी चीज क्या करूं कि सब कुछ कंप्लीट भी हो जाए, मुझे पता भी ना चले। तो मैंने तो 4 साल में कितने कम्प्लीट दिए होंगे आप टेस्ट बुक? लगभग टेक्स्ट बुक के, मैंने टेक्स्ट बुक का शायद मेरे पास तक कॉल भी आया था, तब मैंने उसको अपना रिजल्ट शेयर किया था। तो उसने मुझे बताया था कि आपने अब तक 560 अटेम्प्ट कर लिए हैं फुल वाले, और सेक्शन 2 अलग है। हाँ भाई, सभी को जय हिंद, जय भारत। और आज हमारे साथ है विवेक, जो मथुरा के रहने वाले हैं, और अभी एसएसएम में सिलेक्टेड हैं और 28 रैंक है इनकी ऑल इंडिया। और इन्होंने आरपीएफ एसआई का एग्जाम भी निकाला है, और इनकी जर्नी थोड़ी मोटिवेशनल भी है और बहुत कुछ आपको इनसे सीखने को मिलेगा। 2021 से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। उससे पहले ये आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। आर्मी कितने साल तैयारी किया आपने आर्मी की मैंने लगभग 2.5 साल तक मैंने रनिंग की कंटिन्यू। फिर आर्मी के तुरंत बाद ही मतलब अपना मैं, और मतलब थोड़ा मैं पढ़ा सकूं बच्चों को, तो इसलिए मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया। तो 2021 से लेके और 26 तक मैंने स्कूल में भी पढ़ाया लगातार 5 साल, और ट्यूशंस भी। फिर उसके बाद जो टाइम मेरे लिए खुद बचता, उसमें मैं अपनी पढ़ाई वगैरह। तो बच्चों को पढ़ाने के पीछे मकसद क्या था? पैसे की कमी थी या फिर और कोई मकसद था बच्चों को साथ में पढ़ाने? पैसे की कमी नहीं थी, बस ये था कि मतलब भीतर से इंटरेस्ट सा था। अच्छा। कि क्यों ना मैं स्कूल वगैरह में पढ़ा लूं किसी में। और जो लगभग 10th तक का मैथ आता है, तो कंपटीशन में और नवोदय और सैनिक में तो सेम होता है। उसका फायदा उद्देश्य से मैंने वो किया, ताकि मेरा मैथ एटलीस्ट वहां से कंप्लीट होता रहेगा। अच्छा। तो इन्होंने एसएसएम में 9 ले लिए, और लगभग 2021 से ये ऐसे जीडी थे। 2021 का एग्जाम भी निकाला, 2022 वाला भी निकाला इन्होंने, लेकिन 3 बार इन्होंने फाइनल एग्जाम में जाके फाइनल मेरिट में आउट हो जाते थे हर बार। और फाइनल मेरिट में आउट हो गए थे, समझ लो ये नहीं थी कि इन्होंने तैयारी नहीं की, इन्होंने मेहनत नहीं की। आप भी बहुत बार फेल हो जाते हो, एग्जाम देते हो फेल होते हो। इनकी जर्नी से आप ये सीख सकते हो कि ये बंदा आर्मी की तैयारी कर रहा था पहली बार। मुझे एसएसएफ पोस्ट है फाइनली, 3 बार मेरिट आउट हुए, मना रहा कि हो नहीं रहा, होपलेस होते हैं बहुत बार, और हार मान लेते मेरा नहीं हो रहा कहीं ना कहीं। और फाइनली इन्होंने जॉब ली, और एक जॉब नहीं, 2 जॉब ली इन्होंने। आरपीएफ एसआई का जॉब था, उसके अंदर भी फाइनल मेरिट में रह गए थे। आरपीएफ कांस्टेबल में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनको एसएसएफ जॉब मिल गई। आगे इनको तैयारी वगैरह करनी है, और इसलिए इन्होंने एसएसएफ ज्वाइन करी है। और मेन बात है, भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है अभी, ठीक है, एसएसजीडी का भी एग्जाम है। तो इस टाइम पे उन्हें किन किन बातों ध्यान रखना चाहिए? बच्चा भटकता वो होता है कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, कहाँ से पढ़ना है। बहुत सारी मैराथन क्लासें चलती है, और खुद के नोट्स भी बनाए हुए होते हैं। तो करना क्या चाहिए इस टाइम पे? सबसे पहले तो शंकर भाई, इस टाइम पे जिन बच्चों का एग्जाम आने वाला है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि यूट्यूब पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोग लगभग 6 घंटे की मैराथन, 8 घंटे की मैराथन, 9 घंटे की मैराथन पूरा आ जाएगा, पूरा फंस जाएगा, तो उस चीज से बचना है। आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक पर्सनली बात पूछ रहा हूँ। आपने मानो 10 घंटे की कोई मैराथन ली, जैसे मानो आपने मैथ की ले ली, और बल्कि आपका मैथ लगभग पूरा कंप्लीट, और आपने 10 घंटे पूरे दिन में उस चीज के लिए वेस्ट कर दिए। बात समझे ना आप? और वहीं पर आप 10 घंटे जो चीज आपकी कमजोर है, जैसे मैंने कहा स्ट्रेटेजी के में आप पे आर्ट एंड कल्चर नहीं आता, तो वो 3 घंटे में या 2 घंटे में आप पूरा पढ़ के और 2 घंटे में कंप्लीट उसको याद कर सकते हो। लेकिन आपने पूरा टाइम वहां पे लगा दिया। अब बच्चा जब पेपर में जाएगा, सॉरी मेरे दोस्त जब पेपर में जाएंगे, तब क्या होगा? जब वो वहां पे एग्जाम देंगे, तो वो देखेंगे कि मैंने मैथ तो कर दिया, लेकिन जीएस में मेरी होगी सिर्फ मिट्टी गुम, बिल्कुल 7 क्वेश्चन वाले, 8 क्वेश्चन वाले। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है एस्पिरेंट का, कि वो चीजों पे फोकस नहीं कर पाता जिस पे उनको करना चाहिए। वो टाइम जो नहीं पढ़ना चाहिए उसको भी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, बल्कि उससे अपनी वीकनेस पे ध्यान नहीं। मान लो 10 घंटे की मैराथन ले रहा है वो मैथ की, वो मैथ में अगर उसके वो 15 चैप्टर, 15 से 13 चैप्टर आ रहे हैं, तो वो 2 चैप्टर नहीं आ रहे, उनके ऊपर काम करना चाहिए। वो 13 चैप्टर पूरे पढ़ रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है। एस्पिरेंट जो कि मतलब ये बात है, जैसे कि जिसका सिलेक्शन होना होता है, तो उसे पता होता है कि मुझे किस किस चीजों का ध्यान देना। जैसे मैं आपको मैथ में बताऊं, तो मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे एसएसजीडी में, लेकिन इस बात का दावा है 20 में से 15 क्वेश्चन हर वो बच्चा कर देगा, यानी हर वो एस्पिरेंट कर देगा जिसने एवरेज मैथ पढ़ा है। रहे 5 क्वेश्चन, अब 5 क्वेश्चन में से वो कौन से क्वेश्चन में फंसेंगे? सीआई के क्वेश्चन में फंसेगा। सीआई में भी वो कहां से फंसेगा? डिफरेंस वाले पे। तो मतलब जिन चीजों से क्वेश्चन आते हैं, तो पीवाई उसको देखो कि सीआई में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, प्रॉफिट लॉस में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, टफ बनता है, उसी चीज को रिवाइज कर लो, तो एग्जाम में वो अपने आप हो जाएंगे।
तो आपने मैराथन वगैरह ली थी या नहीं ली थी लास्ट में? मैंने कोई मैराथन नहीं ली थी, मेरा लास्ट में एक ही था कि मॉक लगाना हाँ। और ये देखना कि मेरे मैथ में 20 में से 19 सही है, एक क्वेश्चन गलत कैसे हुआ, सीआई का हुआ और सीआई से इस टॉपिक का, तो उसी के मैंने 10-12 क्वेश्चन लगा दिए ताकि आगे आए तो कभी गलत ना हो। वो अपना सिलेबस ही कंप्लीट हो गया और ना वीक पॉइंट भी हट गया। वीक पॉइंट बैठ गया। हाँ। बिल्कुल सही है। तो जो बच्चा शुरुआत में आता है, नया नया, तो उसे कुछ पता नहीं होता है कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो डायरेक्ट क्या है तो प्रैक्टिस लगाने लगता है, सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं करता। तो आपकी जब स्टार्टिंग में आपने कौन कौन सी गलतियां की, फिर आपको क्या क्या समझ में आया कि वो जब अगर फ्रेशर बच्चा है उसे तैयारी करनी है, तो क्या तरीका होना चाहिए उसका पढ़ाई करने का, किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए? जैसे मैं अभी अपनी बताता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी की थी, जैसा कि आपने बता ही दिया है कि लगभग 2.5 साल की मेरी आर्मी की जर्नी रही, उसमें रनिंग इतनी बुरी तरीके से की कि पढ़ने के लिए तो टाइम मिला ही नहीं। हाँ, और आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जो बंदा रनिंग करता है सही है। वो पढ़ तो बिल्कुल सकता ही नहीं है, और वो कह रहा है कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है। सही है। ठीक है। अब उसके बाद मैंने पढ़ाई को स्टार्ट किया। पढ़ाई को जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या हुआ कि लगभग जैसे कि मैं वीडियोस देख लूं, हाँ, फोन रख दूं और धुआंधार वीडियोस देखे जा रहा हूँ, 20 वीडियो 22 वीडियो का नाम है। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ लास्ट में आके, यार मॉक में नंबर 100 में से 50, क्योंकि 2021 में पेपर जो था वो का 100 नंबर था, 100 क्वेश्चन थे यार, 100 में से नंबर मात्र 45 और 50, ऐसा कैसे यार। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि अब ऐसा करता हूँ कि जो चैप्टर मैंने पढ़े हूँ वो प्रैक्टिस करता हूँ मैं अच्छे से। अब मैंने एक चैप्टर के लगभग 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, और वो टॉपिक सबसे मैंने ज्यादा देखे जो टॉपिक एसएससी जीडी में आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एसएससी जीडी में अब जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, आपने जैसे मैथ में चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन ले लिया, ठीक है। अब मिक्सचर एलिगेशन ले लिया, अब आप मिक्सचर एलिगेशन को आप इतना डीपली पढ़ते जा रहे हो कि उसमें मतलब जो सीजीएल मेंस के और जो यूपीएससी सीडीएस के क्वेश्चन बन जाते हैं उनको आप कर रहे हो, वो आपसे हो नहीं रहा, डिमोटिवेट हो रहे हो। आपको पता है कि एसएससी जीडी 10th लेवल का एग्जाम है, तो इसमें मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आएगा, तो इसको पता है चलेगा बच्चे को, वो तो फ्रेशर है, उसे पता नहीं है। हाँ, तो वो क्या करेगा? उसके लिए उसे ये करना है कि उसके लिए सबसे पहले तो वो टीचर को फॉलो करे, और टीचर बार बार बदलेगा। जो भी आपको अच्छे लगते हैं टीचर यूट्यूब पे, और आप चाहे ऑफलाइन करते हो यूट्यूब पे हो कहीं पे भी हो, आप उनसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, एक बुक खरीद लो। अगर बुक नहीं खरीद सकते हो तो यूट्यूब पे आप जैसे डाल दो नंबर सिस्टम प्रैक्टिस, काफी टीचर्स के 100-150 क्वेश्चन आ जाएंगे, आप लगा लो उनको। वहां पे अगर आपको लगा है कि टाइम वेस्ट होगा तो आप बुक को ले लो, बुक पर एक समझ जाती है, जब बुक से सवाल लगाते हैं तो बुक से सवाल नहीं लगते, जैसे टीचर पढ़ा रहा है उस टाइम समझ में आती है, लेकिन बुक से लगाते टाइम सवाल नहीं आते, उसका एक ड्रॉबैक है सर। मतलब जैसे कि ये चीज मुझ पे खुद पे बीती हुई है कि जब मैं बुक से लगाता था तो मुझसे बुक से नहीं बनते थे, और अगर टीचर बोल के पढ़ा रहा है तो क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ी सी देर में बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक टीचर का देखते ही जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन ड्रॉबैक हमें देखता है मॉक में, हमने मॉक में क्वेश्चन नहीं बनते, तो देखते हैं कि हम ऐसा क्वेश्चन तो हमने दिया है। अब जिस बंदे से बुक से क्वेश्चन नहीं बनते तो उसको क्या करना चाहिए, जैसे आपने वीडियो देखी, ठीक है, अब आपके पास उस टीचर की बुक नहीं, लेकिन आपको वो पढ़ना पड़ेगा जो उसने क्लास में पीडीएफ पढ़ाई है। बिल्कुल। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करो मोबाइल में, बिल्कुल। जो बोर्ड पे कराई है आपको पता होगा ये क्वेश्चन कैसे होगा, उसको प्रैक्टिस करो, तो यही आदत आपकी बुक पे आ जाएगी, फिर आपसे बुक से भी क्वेश्चन बनने लग जाएंगे और मौका है। मतलब ये मैथ में तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। मैक्सिमम मैं ये कहता हूँ कि नॉर्मली आप अगर मैथ में फुल स्कोर चाहते हो तो एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन छोटे चैप्टर हैं, उनके नॉर्मली 60 से 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ही करो। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो वो हमेशा एसएससी जीडी 2021 वाले एग्जाम को बेस मान के करो कि उससे टफ पेपर कभी नहीं जाएगा। आज तक के इतिहास में 2021 से टफ पेपर कभी नहीं आया है। सही बात है। जीएस किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, कोई नया फ्रेशर है, चलो पहले ये बताओ जो अभी जिनका एग्जाम है वो अब इस टाइम पे लास्ट टाइम पे जीएस को कैसे पढ़े? देखो, जिस टाइम पे जिनका एग्जाम है तो सबसे पहले उनको एक काम करना चाहिए कि वो ये देखें कि जैसे ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी में अगर वो पढ़ने लग रहे हैं, जैसे मानो कि सर बुक से पढ़ रहे हैं, महाद्वीप को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको देखूं कि महाद्वीप से क्वेश्चन शायद पिछले 2-3 सालों में एक भी नहीं पूछा है तो सीजीडी में क्या आएगा, तो आप वो देखें सबसे पहले ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है तो वो नदी तंत्र को पढ़े। नदी तंत्र अगर क्वेश्चन नदी तंत्र को पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है, ये पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कैसे आ रहा है? ये पता ऐसे चलेगा कि आपको प्रीवियस ईयर के मॉक देखने पड़ेंगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को बताऊं, जीएस के लिए तो मैन है, जो आगे आने वाले एग्जाम्स चाहे वो एमटीएस हो चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स को टारगेट करेंगे एस्पिरेंट जो है,
तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जीएस का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। सही एक बात इस चीज को ध्यान रखो। मैं आपको बताऊं कि 2021 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे 25 में से मात्र 7 क्वेश्चन थे Yes, ठीक थे। लेकिन अब आप सोचो कि जो मैंने ये वाला एग्जाम दिया 2025 वाला, इसमें मेरे 20 में से 17 क्वेश्चन जीएस में राइट है। हाँ, वहीं पे मैं आरपीएफ में बात करूं 50 में से मेरे 37 क्वेश्चन राइट है। वो कैसे हैं? तो मैंने क्या किया कि यार मेरा जीएस का सिलेबस तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, ऐसी चीज क्या करूं कि सब कुछ कंप्लीट भी हो जाए, मुझे पता भी ना चले। तो मैंने नवीन सर के प्रैक्टिस सेट को फॉलो किया। नाइक सीरीज जो उन्होंने पहली वाली कराई थी और एक नाइक 2.2 है, तो उनमें से कोई भी एक बारी प्ले लिस्ट को कर लो, या तो नाइक सीरीज को कर लो या नाइक 2.2 को कर लो, और फिर आप देखो कि जीएस में आपका स्कोर बनता है नहीं बनता है। अगर ना बने तब आके मुझसे कहना कि भाई इसको नहीं होना हमारा। जो प्रैक्टिस करवाते सब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है वो। प्रीवियस ईयर भी है उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हैं और पूछे जा सकते हैं वो भी हैं। आप ये बताइए, जैसे मानो नदी तंत्र का क्वेश्चन आ गया या फिर ज्योग्राफी में मिट्टी से क्वेश्चन आ गया, तो मिट्टी के एक क्वेश्चन में उन्होंने 7-8 क्वेश्चन तैयार कर दिए, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप 2-3 पन्नों में पढ़ेंगे, वो 7-8 क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया। तो एक डाउट और क्लियर करो, अगर वो डायरेक्ट नाइक प्रैक्टिस करता है उससे पहले उसे थ्योरी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? जैसे मान लो ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई। हाँ देखो, मैं आपको बताऊं कि ये थ्योरी तो केवल कहने सुनने की बात है। आप अगर थ्योरी में पढ़ोगे तो आप यही तो पढ़ोगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर बिना थ्योरी पढ़े। मैं वही बात खूब आराम से देखो, जीएस जो है वो याद रखने का विषय है, उसमें आपको समझने के लिए कुछ है नहीं। और मेरे हिसाब से नवीन सर ने जो उनके प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उन्होंने इतना समझा रखा है कि बिगिनर भी कोई कर सकता है। 2 ही रास्ते हैं, अगर आप थ्योरी पे जाओगे तो आपका जीएस का सिलेबस कंप्लीट होने में न जाने कितना टाइम लग जाए, लेकिन अगर आप सेट को पढ़ोगे तो 2 महीने में पूरी जीएस को कंप्लीट कर लोगे। लगभग कम टाइम में ज्यादा स्कोर वहीं से हो सकता है, और मेरे हिसाब से कहीं से नहीं हो सकता। बाकी का जिसको जैसे सूटेबल लगता है वो वैसे करता है। सही है। ये मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन बताया है कि जीएस में आप सोचो कि मैं 7 से लेकर 17 और 37 क्वेश्चन तक मैं पहुंच रहा हूँ। सही बात। और मैं रियलिटी बात बताऊं, मैंने आज तक कभी भी जीएस को थ्योरेटिकल पढ़ा ही नहीं। आप जब 7 क्वेश्चन जब मेरे ठीक थे ना, 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, देखो मेरे सर 2021 में 7 क्वेश्चन ठीक थे। मैं जीएस बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था, केवल मैथ रीजनिंग हिंदी पे ध्यान दिया था। मैंने एग्जाम में कर गया बट सिलेक्शन नहीं हुआ। 2022 वाली में मैंने 80 में से 63 क्वेश्चन किए थे। अब आप सोचोगे 63 को भी क्वेश्चन ठीक थे, राइट थे मेरे। 126 में करके मतलब 126 मार्क्स थे और एक भी गलत नहीं हुआ था। लेकिन उस टाइम पे भी मेरे जीएस में 20 में से कितने मार्क्स थे? 7 क्वेश्चन ठीक थे 20 में से। लेकिन इस बार जब मैं पढ़ने जाऊं थ्योरी को तब मेरा ये हाल हो रहा है। लेकिन जब मैंने सेट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो वही मेरा एकदम बूस्ट हो गया। स्कोर 80% 90% स्कोर पहुंच गया। मतलब नाइक प्रैक्टिस काम देगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कुछ भी कहे, आप उनको कर लो। प्रैक्टिस सेट को करने का तरीका क्या है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? प्रैक्टिस सेट को अलग, जैसे मैं आपको अपना तरीका बताऊं स्पेशली, मैंने एक बार 1x पे वीडियो देख ली, साथ में नोट्स बनाते थे नहीं बनाते थे? नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट कौन करेगा? 5 घंटे में जाके नोट्स बनेंगे उनकी। जब पीडीएफ में उपलब्ध है तो पीडीएफ से पढ़ो ना। अच्छा, पीडीएफ मिल जाएगी उसको? हाँ, पीडीएफ मिल जाती है सभी की, और बाजार से मिल जाती है 150 रुपए में पूरे सेट की पीडीएफ। अच्छा, वहां से खरीद लो, क्या दिक्कत है? तो आपने जैसे कि मानो 1 की स्पीड पे देख लिया, फिर आपने उसको पीडीएफ से पढ़ लिया, अब दोबारा आपने 2 स्पीड पे एक बार और देख लिया, और फिर जब आपका रिवीजन करने का मन हुआ आपने फिर उसको 2 स्पीड पे देख लिया। 4 बार रिवाइज हो गया, कभी भी जीवन में भूल नहीं सकते। तो पीडीएफ से हम पीडीएफ तो बच्चों के पास बहुत सारी पढ़ लेते, फोन में पढ़े, पीडीएफ से पढ़ता भी है क्या? देखो, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने तो पढ़ा था उसमें से। पढ़ने वाले पढ़ते हैं। अब ये नहीं है कि आप झट्टा इतना जोड़ते जा रहे हो बुक्स का, लेकिन आपने देखा कि धीरे सवरी पे लगी हुई। बच्चे ये तो गलती करते, पीडीएफ का ढेर लगा है तो पीडीएफ पढ़ते नहीं है, तो ये उनकी कमी बन जाती है। आप केवल सोर्सेस, मतलब सोर्सेस बहुत ज्यादा रखते हैं, हाँ, पढ़ते कुछ भी नहीं। तो मतलब कम से कम सोर्सेस होना चाहिए। वही बात है, सिलेक्शन का केवल एक ही मंत्र होता है, वो होता है सोर्सेस कम, रिवीजन ज्यादा, सिलेक्शन हो जाए बढ़िया। जीडी के टाइम पे बुक कौन कौन सी थी? देखो, जीडी के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कि एक 2021 की मैथ की बुक निकाली थी, एक वो 2021 की 2100 प्लस क्वेश्चन की आरडब्ल्यू ने 2021 में एक वो बुक थी। फिर उसके बाद मैंने अब जैसे कि और थोड़े मैं एग्जाम को टारगेट करने लग गया था 24 के बाद से, तो फिर मैंने राहुल तेवतिया सर की कंप्लीट मैथमेटिक्स की बुक को फॉलो किया। और रीजनिंग के लिए मैंने आज तक कोई बुक यूज नहीं की, ना मैंने जीएस के लिए कोई बुक यूज की, और ना मैंने हिंदी के लिए।
अब एक बात मेन हो जाती है हिंदी। हिंदी के लिए कैसे करेंगे? हिंदी में के लिए मैं आपको बताऊं, या तो आप नवीन सर के विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव और जो कुछ भी वोकैबुलरी है नवीन सर की कंप्लीट पढ़ लो उसको। लगभग 200-250 पर्यायवाची है उनके बैच में, ठीक है, और इतने ही अनेकार्थी शब्द है, इतने ये सब कुछ है। और संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण भी उन्हीं से कर लो। उसके बाद आप विनय सर जो टेक्स्ट बुक वाले हैं उनके प्रैक्टिस सेट लगाओ। हिंदी में आउट ऑफ स्कोर आएगा, कुछ हो ही नहीं सकता कि आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए। और मॉक टेस्ट का क्या रोल है जो हम एग्जाम? मॉक टेस्ट का रोल ये होता है कि जैसे देखा कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, लेकिन जब आपने देखा आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर रखा है लेकिन आपका मॉक में स्कोर नहीं आ रहा, आप पे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो वो मॉक पूरी गलतियां और टाइम मैनेज करवाता है। पहली चीज, कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता है, और दूसरा चीज मतलब जो है कि मॉक में स्कोर को बढ़ाना, कि आप किस तरीके से टाइम को मैनेज करोगे और किस तरीके से आप एग्जाम में आपकी घबराहट खत्म हो सके। मैं कहूँ तो मॉक जो है वो एग्जाम में आपकी घबराहट को खत्म करता है। कई बार आपने देखा होगा कि एस्पिरेंट की घबराहट भी उसका सिलेक्शन नहीं होने देती है। बिल्कुल बोलते हैं तो कि हाँ। बच्चे बोलते हैं कि मेरे घर पे मॉक टेस्ट लगा तो मेरा अच्छा स्कोर आ रहा होता है, लेकिन एग्जाम में से नहीं सही होगा। हाँ, तो वहां पे होती है लैक ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की कमी होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेंड करके नहीं गए। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि जैसे ही एग्जाम का 1 महीना रहा है, 15 दिन रहा, मैंने एक दिन में 2-2, 3-3 मॉक भी देना स्टार्ट कर फुल दिया, मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। और मैं अधिकतर कोशिश करता था कि मतलब जैसे मॉक आया सबसे पहले मुझे मतलब जल्दी से जल्दी मॉक अटेंड तो मैं ये देखूं उससे गलत क्या हुआ है ताकि मैं उस पर काम कर लूं। तो इस तरीके से मैंने काम किया उस पर। कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे आपने जीडी टाइम पे? जैसे आपने 3 साल, लगभग 3-4 साल तैयारी रही आपकी, 2025 वाली हमको हाँ, लगभग हाँ। 4 साल का मेरा। हाँ, तो 4 साल में कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे आप टेस्ट बुक? लगभग टेक्स्ट बुक के, मैंने टेक्स्ट बुक का शायद मेरे पास तक कॉल भी आया था, तब मैंने उसको अपना रिजल्ट शेयर किया था। तो उसने मुझे बताया था कि आपने अब तक 560 मॉक अटेम्प्ट कर लिए हैं फुल वाले, और सेक्शन 2 अलग हैं। हाँ, तो ये उसी ने रिकॉर्ड बताया था, मैंने तो कभी चेक करके भी नहीं देखा। अब आप देख लो 560 फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, 4 साल के अंदर। अब आप कितने मॉक टेस्ट लगाते हो? आप खुद एनालिसिस करके देखना कि आपने आज तक कितने फुल मॉक टेस्ट लगाए। 560 उन्होंने फुल मॉक टेस्ट बताया कि अपनी जो 4 साल की जर्नी रही है, ठीक है। अब आप 560 मतलब कि एक मॉक टेस्ट को लगभग 1 घंटा लगता है। 60 मिनट मिलती है, कितनी मिनट मिलती है? 60 मिनट में 60 मिनट मिलती है, 60 मिनट में 6 करने पड़ते हैं। तो 560 घंटे आप काउंट करके देखो कितनी मेहनत की होगी बंदे ने। और वो तो केवल मॉक टेस्ट का टाइमिंग था, इसके अलावा सेल्फ स्टडी भी की है इन्होंने, उसके बाद इन्होंने सॉल्यूशन भी देखा होगा, एनालिसिस भी किया होगा। तो मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचते हैं, और तब जाके एंगेज से मिलते हैं। ऐसे में आपके टोटल नंबर कितने थे? 160 में मेरे 153.98 मार्क्स थे, अच्छा। और मेरा रॉ स्कोर था वो मेरा 144.25। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाते थे लास्ट टाइम पे, उस टाइम पे परसेंटाइल क्या आती थी? परसेंटाइल मेरी लगभग आज तक शायद, जब स्टार्टिंग में तो परसेंटाइल काफी खराब हो जाती थी, लेकिन एवरेज में 1.5-2 साल की मैं आपको बताऊं तो मैं हमेशा 99.58 से ऊपर ही रहा था 90 परसेंटाइल। प्लस रहती थी। लगभग मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मानो 2 लाख बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 2 लाख में से लगभग मैं अंडर 100 ही पहुंच जाता था, मैं आपको बताऊं तो। अच्छा। वो मोबाइल का दूसरा है, और मैं आपको अभी भी मैं दिखा भी देता। परसेंटाइल हमेशा बेस्ट है, तो Best उससे रहती है। कॉन्फिडेंस रहता था कि इस बार हो हाँ, जाएगा। कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। मतलब अब जैसे आप लगा लो कि जो पिछला वाला एग्जाम था, तो मतलब उस वाले एग्जाम में 147 पॉइंट मेरे मार्क्स बने थे, लेकिन कट ऑफ इतनी आई चली गई इसमें सिलेक्शन। जब हम बार बार एग्जाम दे रहे होते हैं, फेल होते हैं, और जब हार का सामना होता है, ठीक है, फेलियर का, तो उस टाइम पे उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते थे? देखिए, मैंने जो प्रेशर को हैंडल किया, मैं हमेशा एक ही चीज से हैंडल किया कि भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा है। देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊं 2021 में लग जाता तो नौकरी सब अच्छी होती है, नौकरी कोई भी बुरी नहीं होती, लेकिन मेरी प्रेफरेंस लास्ट वाली मिलती, और भी लग जाती तो लास्ट वाली मिलती। यूपी पुलिस में आउट हुआ तो सोचा कि शायद कुछ और अच्छा लिखा हो, तो अच्छा लिखते लिखते तो मतलब ठीक ठाक ही भगवान मेहनत नहीं छोड़ी आपने? मेहनत तो लगातार मतलब करती रहा, लगे रहे कि केवल मतलब हाँ, केवल सर मैं उस दिन दुखी होता था जिस दिन रिजल्ट आता था। उस दिन तो आप जानते ही हो कि सैड मोमेंट होता ही है, लेकिन फिर उसके बाद नहीं। और जैसे कि मैं साथियों आपको मेन बात बताना चाहूंगा, जैसे रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आप जैसे मानो एनालॉजी के क्वेश्चंस देखते हो और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस देखते हो, तो आप एसएससी में देखोगे कि नंबर सीरीज, एनालॉजी और रिपीटेड सीरीज, और जो आपका यही जो आपको रीजन में फंसा सकते हैं, और एक सिटिंग अरेंजमेंट, उसके अलावा आपको रीजन में कुछ भी नहीं फंसा सकता। तो मैं आपको टीचर देना चाहूंगा जो कि मतलब एनालॉजी और
नंबर सीरीज इनको बेस्ट करवा दे, ताकि आप वहां पे देखते ही क्वेश्चन को बना लें। आपको एनालॉजी पीयूष वासनी सर से करनी है। लगभग उनकी 8-9 क्लास हैं, लगभग 3 घंटे के अंदर। प्रैक्टिस सेट आप डालना रीजनिंग बाई पीयूष वासनी सर एनालॉजी, वहां पे आ जाएंगी। उसके बाद फिर आपको नंबर सीरीज जो करनी है वो सुमित गोयल सर से करनी है। आप डाल देना नंबर सीरीज बाई सुमित गोयल सर वहां से, और आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपका ठीक ठाक होगा ही। केवल जो नंबर सीरीज और एनालॉजी यही सर बच्चे को रीजन में फंसाते हैं, वरना कोई नहीं फंसा पाता। सही है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग सवाल होते हैं थोड़े। हाँ, मतलब अगर आपकी तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया तो 10 सेकंड में आंसर, क्लिक नहीं किया तो 2 मिनट। मॉक टेस्ट लगाते हैं हम, तो मॉक टेस्ट जब हम एनालिसिस करते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, उस टाइम पे मैं क्या क्या परसेंटाइल देना चाहिए, स्कोर देखना चाहिए, या फिर गलत सही क्या देखना चाहिए एनालिसिस में? सबसे पहले जब आप एनालिसिस करते हो, देखो बहुत से एस्पिरेंट को यही नहीं पता होता कि एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले उनका यही होता है, देखो एनालिसिस ये होता है, सबसे पहले जो आप देखते हो ना, आप केवल ये देखते हो मेरे मार्क्स कितने हैं। आपने देखा कि मेरे 160 में से 140 मार्क्स हैं, लेकिन आपने गौर नहीं किया आपकी परसेंटाइल 90 है। आपका क्या फायदा 140 मार्क्स का? आप देखते हो कि मेरे मार्क्स 140 हैं, लेकिन आपने रैंक नहीं देखी कि मेरी रैंक 20,000 में है, तो ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो मेन बात ये होती है कि आपने एनालिसिस का होता है कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए, तो वो क्वेश्चन देखा आपने सोच लिया कि अभी ये क्वेश्चन मुझसे गलत नहीं होगा, और उस टाइप के क्वेश्चन को मजबूत करने के लिए आपने देखा ये इस चैप्टर का है, इस टाइप का है, और ये यहाँ से मुझे मिल जाएगा, वो वहां से कर लिया। यही होता है एनालिसिस, बाकी का कुछ नहीं होता कि नंबर देखने को एनालिसिस नहीं कहते। गलत सही पे ये करना होता है। और सबसे दूसरी बात, बच्चे बोलते हैं कि भैया मैं पिछला मॉक टेस्ट लगाया था, पिछले मॉक टेस्ट में मेरे 160 में 140 नंबर थे, और इस मॉक टेस्ट में 120 नंबर है, तो वो कब बोला जाता है कि आपका, इसका मतलब ये हो गया 120 और 140 का मतलब होगा 20 मार्क्स का गया। इसका मतलब ये है जब उसने 140 वाला दिया तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आए वो उसके पढ़े हुए क्वेश्चन, पढ़े हुए थे, इजी थे, ठीक है, इजी थे, तब वो उसने कर दिए। लेकिन 120 आने का मतलब ये हो गया कि अभी उसकी तैयारी में कमी, या फिर कुछ नया क्वेश्चन आ गया, नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो उसे तैयार करना है, वो वही चीज एनालिसिस करके वो टॉपिक वेरीफाई करना है, हाँ इस चैप्टर से ये टाइप है, तो उसे क्लियर करना है। तो और आप क्या टिप देना चाहोगे क्लास टाइम में कि किस तरीके से बिना भटके, कोई भी, जैसे बच्चे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन में होते हैं, ठीक है, वो भटकाओ कि अगर सही डायरेक्शन मिल जाए उन्हें तो वो जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले। आपके 4 साल की जर्नी में गोल्डन रूल बता दो कि ये अगर फॉलो करें तो सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहली बात, आपने जितना भी पढ़ा है, देखो मैं आपको बताऊं तो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत समय है। यही एग्जाम आपका फरवरी में होने वाला था, लेकिन अब यही एग्जाम आपका अप्रैल के लास्ट में मई में हो रहा है। तो आपको इतना टाइम मिला है, आपको सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखना है कि आपने जो भी पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, जो भी होगा अच्छा होगा। अब जब मॉक लगाओ, लगभग स्पेशल मॉक भी आने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जगहों से, तो आप वहां से उनको देख अच्छे से एक्सप्लेन किए और आपको टिप्स वगैरह दिए, तो आपको उम्मीद है मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और दोस्त शॉर्टकट है नहीं, क्योंकि भाई ने 3-4 साल की जर्नी में मेहनत करी और वो सीधा आज फल है कि आप कोई भी कमेंट कर सकते हो, आपको कोई डाउट होता है तो। ठीक, सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।